आपने कहा कि राहुल गांधी की एंट्री, सीबीआई की एंट्री, ईडी की एंट्री, तो राहुल गांधी वर्सेस ईडी की लड़ाई तो पूरे 9 साल से चल रहा है। तो हम लोग क्या करें किसी से? ईडी और सीबीआई राहुल गांधी के गांधी परिवार का कुछ छीन पाई है। 20 साल से ये भाजपा के लोग, 20 साल से ये भाजपा के लोग, सोनिया गांधी जाएंगी जेल, सोनिया गांधी को जेल भेज देंगे, राहुल गांधी जेल जाएंगे, प्रियंका वाड्रा जेल जाएंगी, अब वो उनका तनिकोन रावत वाड्रा जेल जाएगा, खानदान जेल में जाएगा। गुरु एक ठो रुआ नहीं उखाड़ पाए सब कुकर्मी उस गांधी परिवार का। वो देखो ललकार करके चल भी रहा है, जा भी रहा है, और पूरा देश घूमेगा। फिर चुनाव की जो तीर है हाथ के पंजे में जाकर लग गई है। नीतीश का तीर हाथ के पंजे में लग गई है। और क्या? नीतीश का तीर भाजपाइयों के पिछवाड़े में जाके घुस पड़ी है। ये कहो, लतियाता भी है और जिंदाबाद भी करवा रहा है। उसी सांसदों विधायकों को लतियाता है और उन्हीं से आज जिंदाबाद करवा रहा है। वह तो भाजपाई बुद्धिमान की नीतीश बुद्धिमान। हम तुमको लतियाए हैं और तुम्ही से जिंदाबाद कराएं तो यार मेरी क्या गरिमा है बताओ तुमसे? मैं पूछना तो चाहता हूँ। नीतीश कुमार यानी बिहार ही एक ऐसा राज्य है जो झोटा पकड़ करके बार बार थप्पड़ मार करके मुँह पे करिखा पोत करके भाजपाइयों को बार बार जलील कर रहा है। गले लगा रहा है तो जिंदाबाद करवा रहा है कि चलो भौंको जिंदाबाद हमारा, और लात मार रहा है तो सत्ता से बाहर कर दे रहा है। तो बताओ बिहार कितना शानदार स्टेट है। तो बिहार के लोगों को समझना, अभी आपको और हमको बहुत समझना है। तो बहुत बड़े खिलाड़ी हैं सब, और लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव एक बार फिर तख्ता पलट तो नहीं। और यही बात हम भाजपाइयों से पूछते हैं तो वो भी कहते हैं, भाजपाइयों से खुल के पूछ लो कि राम के नाम पे वोट लेना चाहते तो एक बार वो बोल दे कि मैं भिखारी हूँ, मैं भूखा हूँ, मैं नंगा हूँ, मुझे राम के नाम पर दे दो, हम लोग दे देंगे। अरे यार दिल बड़ा है, हिंदुस्तानी है, कोई चट्टा तोड़ो नहीं। भारत न्याय जोड़ो यात्रा बिहार पहुंच चुका है और ईडी भी लालू के घर प्रवेश कर गई है। ये बताइए कि मिश्रा जी, जिस तरीके से भारत न्याय यात्रा बिहार भी पहुंचा है और ईडी लालू से, हम आपसे ही पूछना चाहते हैं कि जब से नरेंद्र मोदी जी 14 से प्रधानमंत्री बने हैं, दिल्ली में वो कमान संभालते हैं और ईडी जो है बिहार में लालू प्रसाद के घर में बैठी थी 9 साल से। क्या उखाड़ पाई है लालू प्रसाद यादव का? अब कैसा ईडी और कैसा सीबीआई? जाओ मारो ना, खत्म करो, जाओ तोड़वा दो बुलडोजर लगवा करके। है हिम्मत नरेंद्र मोदी में कि लालू प्रसाद यादव के दरवाजे का एक ईंटा, एक कुंडी उखाड़ ले? ईडी आ गया, सीबीआई आ गया, क्या कर लोगे? चोर को न डर रहेगा। साव है, ललकार करके सरकार भी गिराता है, ललकार करके जो है फिर सरकार भी छोड़ देता है। देखो लालू प्रसाद यादव का पॉलिटिक्स सीखो। पूरे देश के अंदर एक ऐसा विपक्ष का नेता जिसने क्रूर और घमंडी नरेंद्र मोदी के शासन सत्ता के सामने सर नहीं झुकाया, ऐलानिया लड़ा, बिहार के गर्व, बिहार की मिट्टी का तेवर दिखाया। नीतीश बाबू तुम्हारे मुख्यमंत्री 9वीं बार बने हैं। हम लोग तो नीतीश बाबू को टाइम पर जब भाजपाइयों को लतिवाना रहता है तो बुला लेते हैं फ्लाइंग किस दे करके। हाँ नीतीश बाबू आई लव यू, कम हियर, इधर बुला करके पहले लतिवाते हैं। सांसद है उसको मारो, विधायक है उसको मारो। यही ना नीतीश बाबू पिटवाए थे भाजपाइयों को, और यही ना नीतीश बाबू का जो है यही भाजपाई लतखोर भाजपाई जिंदाबाद मुर्दाबाद करना। रही भारत न्याय जोड़ो यात्रा की, तो राहुल गांधी जी गांधी के पद चिन्हों पे चल रहे हैं, तमाम अनुभव मिलेगा, तमाम स्टेटों से गुजर रहे हैं। क्या करे पद यात्रा अगर फ्लॉप है राहुल गांधी का, तो ये बीजेपी वाले और मीडिया वाले क्या करे इतना बलबला रहे हैं, काहे छटपटा रहे हैं? जब हम आपसे कमज़ोर हैं, तो आप क्या कर हमसे छटपटा रहे हैं? भाई आप तो हमको उठा के पटकी देंगे, लेकिन फिर भी छटपटाहट है। तो इसका यह मतलब है कि उस न्याय यात्रा का कहीं न कहीं असर आम जनता के बीच में जा रही है और परिवर्तनकारी व्यवस्थाएं भी हो रही हैं। बढ़िया हुआ। अच्छा, आपने कहा कि राहुल गांधी की एंट्री, सीबीआई की एंट्री, ईडी की एंट्री, तो राहुल गांधी वर्सेस ईडी की लड़ाई तो पूरे 9 साल से चल रहा है। तो हम लोग क्या करें किसी से? ईडी और सीबीआई राहुल गांधी के गांधी परिवार का
कुछ छीन पाई है? 20 साल से ये भाजपा के लोग 20 साल से ये भाजपा के लोग सोनिया गांधी जाएंगी जेल, सोनिया गांधी को जेल भेज देंगे, राहुल गांधी जेल जाएंगे, प्रियंका वाड्रा जेल जाएंगी, अब वो उनका तनिकोन रावत वाड्रा जेल जाएगा, खानदान जेल में जाएगा। गुरु एक ठो रुआ नहीं उखाड़ पाए ये सब कुकर्मी उस गांधी परिवार का। वो देखो ललकार करके चल भी रहा है, जा भी रहा है, और पूरा देश घूमेगा, फिर चुनाव लड़ेगा। तो क्या दिक्कत है? दिक्कत नरेंद्र मोदी का है। अतड़ी फटेगा आपकी बार सन 2024 में। नीतीश बाबू का जो ताज उन्होंने पहना है ना, वो हार का ताज है, वो जलालत का ताज है, वो बेईमानी का ताज है। वो सिर्फ और सिर्फ बिहार को हराने के लिए वो ताज नीतीश कुमार ने बीजेपी का पहना है। तो नीतीश कुमार, आपको ये नहीं लगता है कि नीतीश की जो तीर है हाथ के पंजे में जाकर लग गई है? नीतीश का तीर हाथ के पंजे में लग गई है, और क्या? नीतीश का तीर भाजपाइयों के पिछवाड़े में जाके घुस पड़ी है, ये कहो। लतियाता भी है और जिंदाबाद भी करवा रहा है। उसी सांसदों विधायकों को लतियाता है और उन्हीं से आज जिंदाबाद करवा रहा है। वह तो भाजपाई बुद्धिमान की नीतीश बुद्धिमान। हम तुमको लतियाए हैं और तुम्ही से जिंदाबाद कराएं तो यार मेरी क्या गरिमा है बताओ तुमसे? मैं पूछना तो चाहता हूँ। नीतीश कुमार यानी बिहार ही एक ऐसा राज्य है जो झोटा पकड़ करके बार बार थप्पड़ मार करके मुँह पे करिखा पोत करके भाजपाइयों को बार बार जलील कर रहा है। गले लगा रहा है तो जिंदाबाद करवा रहा है कि चलो भौंको जिंदाबाद हमारा, और लात मार रहा है तो सत्ता से बाहर कर दे रहा है। तो बताओ बिहार कितना शानदार स्टेट है। तो बिहार के लोगों को समझना, अभी आपको और हमको बहुत समझना है। तो बहुत बड़े खिलाड़ी हैं सब, और लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव एक बार फिर तख्ता पलट देंगे, और देखना खेल बड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। एक मामला 14 का है मामला, मतलब 14 विधायक इधर उधर अगर हो जाएं तो हो जाएगा। नहीं, लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी यादव को आप कभी भी शासन सत्ता में बेईमानी करके आते हुए नहीं देखें। चाहते तो ना तोड़ लेते, चाहते तो तोड़ लेते नीतीश बाबू के सब, लेकिन जनता को दिखाना है, बेनकाब करना है, अवसरवादियों का, मौका परस्तियों का पहचान कराना। और बिहार की जनता इस बार पहचान कर ली कि नीतीश बाबू का, नीतीश बाबू JDU जो है ना, द एंड होने जा रहा है JDU का 2024 में। खत्म, टाटा बाय बाय। नई फिल्में रिलीज होगी, द पावर ऑफ तेजस्वी, देखिएगा। अच्छा ठीक है, आप तो रिलीज कर दिए गए, फिल्म का नाम भी बता दिए, लेकिन ये बताइए कि वहाँ पे 40 सीट है, क्या लगता है कि क्या कुछ नया? बिहार की जनता देखो बड़ी स्वाभिमानी है मित्र, गद्दारों का पूजा नहीं करती, गुलामी स्वीकार नहीं है, मगध है, पाटलिपुत्र है। यूपी समझे हो क्या? यूपी समझे हो कि धर्म का गंदा धंधा खेलवा करके, धर्म का गंदा खेल खेलवा करके अब बार बार हम तुम वोट दे देगा? अरे बिहार की जनता है, पढ़ी लिखी जनता है, नौजवान है, सवाल पूछते हैं लाइफ के बारे में, समाज के बारे में, देश के बारे में, जिम्मेदारी महसूस करते हैं। और वो किसी, सबसे बड़ी बात है कि किसी एक राजनेता का टट्टू और गुलाम नहीं है बिहार की जनता। वहाँ मुद्दे और सवालों पर वोटिंग होती है, और जब जब मुद्दे और सवालों पर वोटिंग हो जाएगी, बिहार में भारतीय जनता पार्टी का पैतरा पूरा फेल होगा और पूरी पत्ता साफ हो जाएगी, आप देख लीजिए। अच्छा एक आखिरी आपसे सवाल आएगा, पूरे देश में नगाड़े बजाए गए राम प्राण प्रतिष्ठा को लेकर, क्या राम प्रभावित नहीं हो पाएंगे? नहीं, राम एक आस्था के विषय है, राजनीतिक विषय तो नहीं। और यही बात हम भाजपाइयों से पूछते हैं तो वो भी कहते हैं, भाजपाइयों से खुल के पूछ लो कि राम के नाम पे वोट लेना चाहते तो एक बार वो बोल दे कि मैं भिखारी हूँ, मैं भूखा हूँ, मैं नंगा हूँ, मुझे राम के नाम पर दे दो, हम लोग दे देंगे। अरे यार दिल बड़ा है, हिंदुस्तानी है, कोई चट्टा तोड़ो नहीं। ठीक है, तो ये बनारस वाले मिश्रा थे और अपनी बातें अपनी तेवर से ही जाने जाते हैं, लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा बिहार में प्रवेश कर गया है और ईडी का भी पूछताछ कर रही है। विशेष रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए। कांडी बनारसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।